बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 10 अप्रैल और दिन है इतवार का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो चुके हैं। 3 साल 8 माह तक जो उनका इक़्तिदार था वो रहा, लेकिन अदम एतमाद के नतीजे में अब वो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नहीं रहे। कुछ अहम तफ़सीलात के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकलते हुए इमरान खान साहब की जानिब से वो आखिरी अल्फाज क्या थे, जो कि यकीन कीजिए कि वो आप सुनेंगे तो आपका भी दिल शायद रो पड़े। वो आखिरी अल्फाज आपके सामने मैं रखूँगा, इमरान खान साहब की जानिब से क्या कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कुछ तफ़सीलात है मेरे पास, आपसे मैं शेयर करूँगा कि क्या होता रहा उस सारे टाइम के दौरान। इमरान खान साहब अब क्या करने जा रहे हैं, क्या वो यूं ही बैठे रहेंगे या वो इस माफिया का मुकाबला करेंगे, क्या फ़ैसले जो है वो किए गए हैं। इमरान खान साहब की जानिब से एक अहम जो मीटिंग है वो आज बुलाई गई है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने में रखूँगा। तमाम जो सिस्टम है इमरान खान साहब की जानिब से वो एक्सपोज़ करके रख दिया गया है। सबको इस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से एक्सपोज़ किया गया है, कौन क्या कर रहा था, सब चीज़ें सामने आईं। और मैं एक लाइन भी पढ़ रहा था कि इमरान खान साहब पूछेगा नहीं कि उसे क्यों निकाला, बल्कि उसने बताया है कि उसे क्यों निकाला गया। तो वाकई जो कुछ कल हुआ अनफॉर्चुनेट भी था, लेकिन सब चीज़ें एक्सपोज हुई। आखिरी गेंद तक इमरान खान साहब जो थे वो लड़े, लेकिन जाहिर सी बात है वो जो कुछ वो कर सकते थे उनकी जानिब से किया गया। अब एक तो अवाम में भी वो जाएंगे, आज एहतजाज की कॉल भी है, क्या लाहे अमल उनका होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वक्त क्रिएट की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर भी, दीगर भी मीडिया के ऊपर आप देखते रहेंगे। मीडिया का भी किरदार जो था वो इसमें आपके सामने रहा कि पूरा मीडिया भी इस वक्त एक्सपोज हुआ, कौन क्या कर रहा था। ये चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताऊँ, दो चीज़ें उन्होंने जाते जाते कहीं जो कि आप भी सुनेंगे तो मैं कहूँगा दिल को आपके शायद वो लगें। सबसे पहली चीज़ तो इमरान खान साहब की जानिब से कही गई कि इस वक्त मैं तनहा रह गया हूँ लेकिन मैं लड़ूंगा। ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि मैं लड़ूंगा और लड़ूंगा अपनी उस कौम के लिए। वो तनहा हैं लेकिन फिर भी वो लड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो कि उनकी जानिब से कही गई वो ये था कि जो कुछ सहाफ़ी उनसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने बुलाया, उनसे उन्होंने आखिर में ये पूछा कि मुझे बताया जाए कोई ऐसा रह तो नहीं गया कि जो उनके मुखालिफ ना हो। यानी कि तमाम तर लोग, सब जितने भी थे वो इनडायरेक्टली इशारा जो था ज़ाहिर सी बात है इदारों की तरफ भी शायद कर रहे थे। अदालत के हवाले से जो तफसीलात सामने आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे जो थी वो जो ताले थे वो खुल गए। इससे पहले जो एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से जो दी गई थी नज़रसानी के हवाले से, उस पर ये चीज़ सामने आई कि अदालती वक्त ख़त्म हो गया। लेकिन पहले तो संडे वाले दिन भी अदालत लगी, फिर उसके बाद रात को भी आधी रात को भी अदालत के जो ताले थे वो खोले गए। जो भी वजूहात थी, 12 अदालतें जो थीं वो खुलीं। और ये क्वेश्चन ज़रूर अब एक लोग भी पूछेंगे और एक आम आदमी भी पूछेगा कि रात को जो अदालतें हैं वो खुलती हैं। तो ये दो चीज़ें, एक तो इमरान खान साहब की जानिब से बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज भी की गई, और ये दो आखिरी अल्फाज नाज़रीन जो उन्होंने कहे, ये सारे सिस्टम को इस वक्त आपके सामने आकर इन अल्फाज से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कि रात को आखिर में हुआ जो है वो क्या है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जब इमरान खान साहब की जानिब से निकले गए तो एक तो गाड़ी भी उन्होंने खुद ड्राइव की और दूसरे नंबर पर विक्ट्री का निशान बनाकर वो निकले हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब का जो एरा है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उनका ये जो एरा है इमरान खान, वो अभी उसका आगाज़ हुआ है। क्योंकि ये जो हुकूमत बनने जा रही है भानमती के कुंबे की, ये एक नहायत ही अननेचुरल चीज़ होगी जो कि बनाई जाएगी, और अननेचुरल चीज़ों की जो वक़्त है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती। इसकी डिटेल्स भी जो है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले इमरान खान साहब के हवाले से चीज़ें आपको बता दूँ। तो इमरान खान साहब के पास कोई ज़्यादा सामान तो नहीं था, एक बुक थी उनकी, एक कॉपी थी, एक दो चीज़ें थी, वो लेकर तो उसी वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रवाना हो गए। बहरहाल माजी में हम ये भी देखते रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पूरी जो फैमिलीज़ थी उनकी वो रहती रहीं, लेकिन इमरान खान साहब जो थे उनका कोई मकसद तो नहीं था अपनी फैमिली यहाँ पर रखने का। उनका मकसद क्या था, इक़्तिदार में आने का। ऑनेस्टी, डिग्निटी के साथ वो लड़ते भी रहे और कौम का मुकदमा भी रखते रहे, और वाकई एंड में उन्होंने तमाम के चेहरों से नकाब उन्होंने उतारा। मुनहरिफ अराकीन कौम के सामने उन्होंने सब लोगों को एक्सपोज करके रखा कि देख लें ये आपका सिस्टम है और ये क्या क्या जो लोग हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं।
इमरान खान साहब की जानिब से अब क्या किया जाना है, कोर कमेटी का इजलास इमरान खान साहब ने तलब किया है। अपने जो सीनियर रहनुमा हैं उनके साथ वो बैठेंगे और आगे का लाहे अमल तैयार करेंगे। इस्तीफ़े उनकी जानिब से नहीं दिए जाएंगे, अभी तक की तो तफसीलात यही हैं। अपोजिशन में बैठेंगे, वो मुकाबला करेंगे और वो इमरान खान साहब जो मेरे ख्याल से कोई 30-35 सीटों के साथ जिसने धरना किया और अपोजिशन को वक्ता डाल के रख दिया था, उस वक्त की हुकूमत को, सॉरी नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, तो अभी उनके पास अगर मुनरिफ अराकीन के बाद भी कोई 130-135 लोग हैं जो कि उनके साथ अभी भी खड़े हुए हैं, तो ये इन लोगों के साथ वो कितनी ज़्यादा मुसीबत डाल सकते हैं। जो हुकूमत अननेचुरल हुकूमत बनने जा रही है, इनमें एक तो मेरे ख्याल से 84 सीटें मुस्लिम लीग नून की हैं, कोई 60 के करीब पीपल्स पार्टी की हैं, तो आप देख लें आधो आध सीटों का फ़र्क है, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बनाया जा रहा है। बहरहाल एक अननेचुरल है और इनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हैं वो अभी से शुरू हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को सदर बनाने के हवाले से इख्तिलाफ़ सामने आ चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कहते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन जो थी वो जाहिर की। इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते मौलाना फजल रहमान सदर बने। ओहदों की बंदर बांट जो है वो किस तरह होगी, उसके ऊपर भी इख्तिलाफात जो है वो मौजूद हैं। बहरहाल अननेचुरल हुकूमत है और ये ज़्यादा देर चलने नहीं वाली। और देखिएगा इमरान खान साहब इनको भी वक्ता डालेगा और एट द एंड जो हल है वो इलेक्शंस ही हैं। और इस वक्त मेरे ख्याल से इलेक्शंस अर्ली इलेक्शंस होंगे, ग़ालिबन फरवरी मार्च में जो इलेक्शन की अनाउंसमेंट है वो की जाएगी। बहरहाल इस हवाले से जो मज़ीद तफ़सीलात आती हैं वो आपके साथ शेयर जो है वो करता रहूँगा। तो ये इस वक्त इमरान खान साहब का प्लान भी है कि वो स्टिल अभी भी लड़ेंगे और अभी इमरान खान साहब के पास मैं समझता हूँ एक सुनहरी मौका भी है कि जिस तरीके से एक तो इक़्तिदार से उन्हें अलहदा किया गया, फिर दो अवाम में जाने के बाद अगर वो अपनी कैंपेन को इसी तरह से कंटिन्यू रखते हैं तो 2/3 अक्सरियत के साथ वो वापस इक़्तिदार में आ सकते हैं। और इसमें ज़ाहिर सी बात है अवाम का किरदार है, अवाम को भी अब निकलना चाहिए। इमरान खान साहब को ऐसी अक्सरियत देनी चाहिए कि जो कुछ आज हुआ वो चीज़ दोबारा रिपीट ना की जा सके। बहरहाल जो है वो भिखारियों की हुकूमत अगर कही जाए तो ये भी गलत ना होगा, वो बनने जा रही है। आर्मी चीफ साहब के हवाले से ख़बरें आई, BBC की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि आर्मी चीफ की बरतरफ़ी के हवाले से अब कि उनको शायद इमरान खान साहब ने बरतरफ़ कर दिया था आखिरी टाइम पे। इस हवाले से मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जो एंड तक वहाँ पर जो सहाफ़ी भी मौजूद रहे, उनकी जानिब से भी जो चीज़ सामने आई वो यही थी कि ऐसा कोई इक़दाम इमरान खान साहब की जानिब से नहीं उठाया गया। और इस इक़दाम के हवाले से जब कल रात को भी खबर चली कि शायद बरतरफ़ कर दिया गया है आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को, तो इमरान खान साहब की जानिब से ख़ुद भी क्लियर किया गया कि ऐसा कोई इक़दाम उनकी जानिब से नहीं उठाया गया। और इस खबर के ऊपर इस वजह से भी यकीन करने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि जितना कुछ पिछले 1 महीने के दौरान हुआ, जितनी चीज़ें प्रोपिगेट हुई रवायती मीडिया के ऊपर भी आप देख रहे होंगे, चीज़ों को किस तरीके से एंगलिंग करके चलाया गया, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चलती रहीं, बाद में बाउंस बैक भी हुई, तो कोई पूछने वाला भी खैर नहीं था। बहरहाल जो भी था, तो इस तरह से इस खबर में भी कोई जान जो है वो नहीं लगती कि वाकई ये खबर जो है वो दुरुस्त होगी। बहरहाल इस हवाले से मैं मज़ीद अपने सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि रात को तकरीबन सहरी के वक्त जो सारा मामला था वो ख़त्म हुआ। तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त अभी आराम भी कर रहे हैं रोज़े के बाद, तो शाम को ही कई मुलाकात और चीज़ें वगैरह होंगी। तो इस हवाले से मैं अथेंटिक डिटेल्स जो हैं वो इकट्ठी करने के बाद आपके साथ दोबारा भी जो है वो मैं शेयर करूँगा। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो इसके अलावा हाउस अरेस्ट के हवाले से भी ख़बर सामने आई, लेकिन इसमें भी अभी तक कोई कंफर्म इत्तला सामने नहीं आई कि वाकई ऐसा हुआ, यानी कि आखिरी 2 घंटे इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट शायद रखा गया, PM हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया गया। और चूँकि इमरान खान साहब की जानिब से आखिर में पार्लियामेंट भी आना था तो वो पार्लियामेंट भी नहीं आए, तो इस खबर के भी हवाले से भी अभी तक कोई कंफर्म जो है वो चीज़ नहीं हो रही कि वाकई ऐसा हुआ। बहरहाल ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा अहम हैं और इनको कंफर्म करने की ज़रूरत है। और इस हवाले से मैं जो डिटेल्स हैं वो इकट्ठी करने के बाद आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा। बहरहाल इस वक्त की जो सिचुएशन है इमरान खान साहब के हवाले से चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। इमरान खान साहब लड़ेंगे और वो ये चीज़ ऑलरेडी कह चुके हैं। मज़ीद जो भी तफ़सीलात होंगी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। ख़ास तौर पर रिजीम चेंज प्रोजेक्ट अगर कहा जाए तो वो कामयाब हुआ। और ख़ास तौर पर नाज़रीन इमरान खान साहब, अगर मैं आखिर में आपको बताऊं तो लेटर जो था एक
जिसके उस इमरान खान साहब के मुताबिक ये लेटर जो है ये रिजीम चेंज का इसमें मंसूबा है और कि किस तरीके से उनको निकाला जा रहा है। वो बार बार वो लेटर सामने रखते रहे, इदारों को दिखाते रहे, लेकिन लेटर कोई देखने को तैयार ना हुआ। जो आपकी आला क़यादत थी, कौमी सलामती कमेटी में ये लेटर रखा गया, चीफ जस्टिस साहब को ये लेटर ग़ालिबन अब भेजा जा चुका है। उससे पहले भी वो अदालत में कहते रहे कि लेटर जो है वो देखा जाए, लेकिन लेटर के मामले के ऊपर बिल्कुल बातचीत ही नहीं हुई। पार्लियामेंट में उनके सामने रखा गया, कहा गया स्पीकर साहब जो साबिक स्पीकर हैं अब असद कैसर साहब, उनकी जानिब से कि अपोजिशन लीडर आएँ लेटर को देख लें, लेकिन अपोजिशन लीडर साहब की जानिब से भी नहीं देखा गया। बहरहाल रिजीम चेंज प्रोजेक्ट था वो कामयाब हुआ। मज़ीद जो भी तफ़सीलात होती हैं वो भी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।